नमस्कार दोस्तों, आपने पिछला वीडियो देखा था, उसमें हमने क्रैंक रोड बांसुरी उसकी सेटिंग बताई थी। आज ये जो दांते हैं टीथ, इन टीथ की सेटिंग कैसे की जाती है वो आपको मैं बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ये पीछे की साइड ले लेते हैं। पीछे साइड में ये लगा होता है, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। अब आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखना। इसमें ये क्रैंक है, दिख रही होगी आपको, ये क्रैंक है और ये चिमटा है। चिमटे के साथ में यहाँ कैम लगी होती है। इस चिमटे का और इस कैम का मतलब होता है जो सिलाई बड़ी छोटी करते हैं, आगे पीछे की चाल चलाते हैं, वो यहाँ से सेटिंग होती है। वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, इस क्रैंक को जहाँ ये यू आकार बना हुआ है, ऐसे यू आकार बना हुआ है, इसको क्या करना है, उस तरफ रखना है। और इसके बाद में यहाँ आपके एक स्क्रू दिखेगा, दिखाना चाहता हूँ। ये स्क्रू है यहाँ पे। इस स्क्रू को अब आपको इसकी प्ले देखनी है। यहाँ पे ये प्ले नहीं होनी चाहिए। अब ये प्ले दिख रही है ना आपको, ये प्ले नहीं होनी चाहिए। इसमें प्ले होगी तो आपकी मशीन आवाज़ करेगी, और ये प्ले नहीं होनी चाहिए। आपको करना क्या है, इस स्क्रू को खोलना है। ये जो स्क्रू दिखा रहा हूँ आपको, ये बड़ा स्क्रू, यहाँ से देखना, अच्छी तरह से दिख रहा होगा आपको, ये स्क्रू है यहाँ पे। इस स्क्रू को खोल लेना है और खोल के एक हाथ से व्हील पकड़ लेना है और ये स्क्रू खुल गया। अब जो इसकी प्ले है उसको दूर करने के लिए आपको पेचकस से कैम को यूँ इस तरफ लेके आना है, इस तरफ, यहाँ ये प्ले ना हो। इस कैम को ऐसे यूँ ले आना है इसके साथ में। अब इसमें प्ले देखेंगे, ये प्ले नहीं है। अब क्या करना है, क्रैंक का जो ये मैंने भाग बताया है, इसको यहीं रखेंगे, इस स्क्रू को यहीं रखेंगे, यहाँ पेचकस से यूँ दबा लेंगे और क्रैंक को उस साइड में ले जाएंगे। स्क्रू यहीं का यहीं रहेगा। क्रैंक को बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में ले जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट साइड में जाके यहाँ पे इस स्क्रू को टाइट कर देना है। इस स्क्रू को टाइट कर देना है यहाँ पे आके। ये अब ये टाइट हो गया। अब आपकी एक तो मशीन आवाज़ नहीं करेगी, और दूसरा आपकी ये जो चाल है, कई बार कपड़ा आगे नहीं खींचती, कपड़ा चाल बड़ी नहीं होती, तो सारी सेटिंग इसी के अंदर है। ये इसके अपोजिट साइड में होना चाहिए। अपोजिट साइड में होगा तभी आपका ये काम चलेगा। अब क्रैंक देख लो, क्रैंक बिल्कुल, अब मैंने ले गया, यहाँ बिल्कुल अपोजिट साइड में आ गई। और अपोजिट साइड में आने के बाद ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है, ये स्क्रू इसके अपोजिट साइड में होना चाहिए, यहाँ टाइट करना है। फिर आपका कपड़ा आगे पीछे भी होगा, कपड़ा पूरा, जो बड़ी चाल छोटी चाल जो भी करोगे वो सारी यहाँ से होगी। और अगर इसमें प्ले है तो आपकी मशीन आवाज़ करेगी। इसको एकदम प्ले टाइट कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ नीचे का हिस्सा इसका, वो कैसे करना है। नीचे के हिस्से में देखोगे तो आपको थोड़ा मैं समझाता हूँ। अपने को मशीन के नीचे की साइड में जाना पड़ेगा। मशीन को अपने घुमा के नीचे ले आते हैं ऐसे। अब दिख रहा होगा, ये जो चिमटा आपको मैंने वहाँ ऊपर सेट करना बताया था, ये वो चिमटा है।
दिखा देता हूँ थोड़ा सा और। ये वो चिमटा है और ये चिमटा ऊपर से यहाँ से आके यहाँ कसा जाता है और ये चिमटे में जो अपना ये लीवर लगा होता है, मैं दिखा देता हूँ। ये लीवर लगा होता है ऊपर, जो अपने कपड़ा सिलाई आगे पीछे करते हैं या सिलाई बड़ी छोटी करते हैं। ये जो लीवर है, ये लीवर इसके अंदर ये देखो, ये चिमटा जा रहा है और चिमटा ऊपर कैम में लगा हुआ है। यहाँ वो लीवर है, ये लीवर का ये पेच है, ये जो पेच दिखाई दे रहा है आपको, ये पेच, ये लीवर का पेच है। अब देखो ये, अब मैं जैसे ही लीवर को हिलाऊंगा तो आपको ये नज़र आएगा हिलता हुआ, ये वाला। ये इस चिमटे के अंदर लगा होता है। ये जो चिमटा है इसी के अंदर लगा होता है, एक पेच इस साइड में लगा होता है। दिखा रहा हूँ मैं, ये जो स्क्रू लगा हुआ है लीवर होता है उसका है, उसको टाइट करने के लिए। इसके साथ में इसके एक यहाँ स्क्रू और लगा होता है, उसके लिए यहाँ एक छेद होता है साइड में, इस तरफ व्हील की साइड में। तो उस व्हील की साइड में ये देखो, ये छेद मेरा पेच का सारा है ना, इस छेद से इस पेच को कसा जाता है। इधर से व्हील खोलते हैं और व्हील खोलने के बाद में ये जो स्क्रू आपको दिख रहा है, दिखा रहा हूँ मैं आपको, साइड में एक स्क्रू लगा होगा, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे एक स्क्रू है साइड में, वो देखना, वो साइड से कसा होता है और ये लीवर का है और ये चिमटा है आपका। ये चिमटा, ये लीवर का पेच है, इसको टाइट रखना है। लीवर अगर अपने आप गिरता है नीचे तो इस स्क्रू को टाइट कर देना और एक ये साइड वाला, ये स्क्रू जो है साइड वाला, इसको टाइट कर देना। और ये चिमटा ऊपर केम में लगा होता है और नीचे आके ये यहाँ पे लग जाता है इस जगह। और इसी की एडजस्टिंग जो करनी होती है वो भी अपने जो इसकी एडजस्ट किया था ना बांसुरी की, उसी तरह इसको खोल के इसको खोल लेना है। इसको खोल लेना है, पहले ये खोलना है और खोलने के बाद इधर पेचकस से ये खोल लेना है। पेचकस से खोल के फिर इसमें भी वो देख लेना है भी प्ले कितनी आ रही है, प्ले यहाँ इधर इतनी जाएगी या इतनी जाएगी। इसको सेंटर में कर लेना है। सेंटर में करने के बाद जो ये लगा हुआ है सॉकेट, इसको इस चिमटे के पास लेके आना है। यूँ ये पेच जो है ये लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद इसको यूँ ठोकना है। ठोकने के बाद ये इस चिमटे के पास आ जाएगा। चिमटे को इधर नहीं ले जाना, ना चिमटे को, ये जो सॉकेट है इसी को चिमटे के पास लेके आना है। जैसे अपने कल पहले वीडियो में बताया था बांसुरी कैसे करते हैं, अपने ये झूला है वो बांसुरी के पास लेके आए थे, उसी प्रकार इस सॉकेट को इस चिमटे के पास लेके आना है। ये रोड है, इसके दोनों साइड में नट लगे होते हैं। ये रोड मशीन के जो दांते हैं, ये दांते होते हैं, यहाँ टीथ लगे होते हैं। ये टीथ अपने कई बार इधर लेफ़्ट की ओर ज़्यादा होते हैं, कई बार राइट की ओर ज़्यादा होते हैं। इनको सेंटर में लाने के लिए आपको क्या करना है, इस शाफ्ट को ये जो शाफ्ट है रोड है, इस रोड के दोनों नट लूज कर लेने, इधर वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों लूज करने के बाद आपके दांते अगर लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं, इस साइड में,
तो आपको क्या करना है, ये खोल लेना है, चाबी या पन्ना से खोल लेना है। इसको खोलने के बाद ये वाला स्क्रू, इधर वाला स्क्रू है, इसको लूज़ करना है और ये वाला ही खोल लेना है, इधर वाला ही। ये खोल के पेचकस से इसको भी यूँ टाइट करते जाना है। तो आपके दांते क्या है, लेफ़्ट की साइड में चले जाएंगे। अगर आपके दांते राइट में करने हैं, इस तरफ करनी है, तो इस स्क्रू को टाइट करते रहना, इसको थोड़ा सा लूज करते रहना। तो आपके दांते सेंटर में जहाँ आ जाए वहाँ दोनों साइड में सेट करके ये दोनों नट है जो टाइट कर देना है। और साथ में इसमें प्ले देख लेनी है, प्ले ना हो, बस यूँ मामूली सा कोई प्ले हो, ज़्यादा ना हो प्ले। अब दूसरी सेटिंग क्या होती है, दांतों को आगे पीछे करना। जो हमारे टीथ होते हैं, ये जो टीथ है, इनको आगे ले आना या पीछे की तरफ करना। आगे पीछे जो करना है वो सेटिंग मैं बता देता हूँ कहाँ से होती है। वो सेटिंग होती है, ये एक सॉकेट लगा होता है। इस सॉकेट में यहाँ एक पेच लगा होता है, इस जगह ये पेच दिख रहा है ना आपको, मैं दिखा रहा हूँ। ये पेच लगा होता है यहाँ पे, इस पेच को लूज कर लेना है। लूज करने के बाद इसी सॉकेट को इनको ऊपर नीचे करना है। इन दांतों को ऊपर लेके आना है या नीचे लेके जाना है। वो सेटिंग मैं और बता देता हूँ आपको कहाँ से करनी होती है। वो सेटिंग होती है ये स्क्रू, ये स्क्रू यहाँ लगा होता है, इसको यूज़ करना है। और यहाँ जो ये चिक है, यहाँ पेचकस लगाना है। यूँ ऊपर की तरफ पेचकस करोगे तो दांते नीचे चले जाएंगे, और इसको ऊपर करना है तो यहाँ या पेचकस यहाँ लगा लेना, छोटा पेचकस इस जगह। इसको यूँ नीचे करोगे तो दांते ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ये तो दांतों की सेटिंग हो गई आपकी। लेफ्ट करना है, राइट करना है दांतों को, यानी सेंटर में लेके आना है दांतों को। टीथ जो है आपके वो बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। ये जो टीथ है ये आपके बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। अब लेफ्ट का बता दिया, अगर लेफ्ट में जा रहे हैं तो राइट में करना है तो इधर वाला रोड का स्क्रू जो है उसको थोड़ा टाइट करना है, इसको लूज करना है। पहले लूज कर लेना, फिर इधर से टाइट, तो ये इधर की तरफ आ जाएंगे। और इधर करने हैं तो इधर वाला स्क्रू टाइट करता रहना, इधर वाला लूज करते रहना, ये इधर आ जाएंगे, सेंटर में आ जाए। सेंटर में आने के बाद वहाँ उनको नट को कस देना है। अच्छा, दूसरा नंबर आता है आगे पीछे करना। आगे पीछे की मैं बता देता हूँ कैसे करनी है, वो सेटिंग आपको बता देता हूँ। आगे पीछे करने के लिए ये जो लीवर है, ये जो लीवर है सबसे पहले ऊपर ले लेना है, ऊपर की साइड में पूरा ऊपर ले लेना है। ऊपर लेने के बाद आपको क्या करना है, मशीन को यूँ चलाना है। और आपको दांते यूँ चला के यूँ ऊपर की साइड ले लेने हैं, पूरे ऊपर आ जाएंगे। अब ऊपर आ जाएंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे आएंगे। ये निकाल लेना। ये दांते वो ऊपर की साइड में आ गए हैं, पूरे ऊपर आ गए। ये लीवर जो अपना है उसको ऊपर कर देना है, जो चाल बड़ी छोटी करती है उस लीवर को ऊपर कर देना है। दांतों को सबसे आगे थोड़ा सा पीछे रखना है, बिल्कुल यहाँ आगे ले आना है, इस जगह पे। अगर इस जगह पे नहीं है तो थोड़ा सा पीछे रखना है इसको, यहाँ पे इस साइड से
अंते आपको दिख रहे होंगे। और इन टीथ को ऊपर कितना लेना है, टीथ को इतना ही ऊपर लेना है जितने इसमें ये टीथ बने हुए हैं, ज़्यादा ऊपर मत लेना। ज़्यादा ऊपर ले लोगे तो कपड़ा इकट्ठा करेगी मशीन, और जानते यहाँ होंगे तो बड़ी छोटी चाल करोगे तो बिल्कुल चाल सही आएगी। अब मैं इस टीथ के बारे में एक और सेटिंग बता देता हूँ। पहले ये अपने खोल लेते हैं इसको प्रेशर फुट कहते हैं। प्रेशर फुट को खोल लेता हूँ मैं, फिर बताता हूँ आपको। प्रेशर फुट को खोलकर अपने को क्या करना है, ये मून प्लेट लगी होती है, इस मून प्लेट को ही खोल लेना है। मैं अभी खोल लेता हूँ इस मून प्लेट को। छोटे पेचकस से अगर ना खुले तो बड़े पेचकस से देख लेना, खुल जाएंगे। कई बार इनमें जंगाल आ जाता है। अब क्या करना है, मून प्लेट के ऊपर क्या देखना है आपको, ये मून प्लेट है, इसके ऊपर यूँ आंगुली फेरनी है। इसमें आपको कहीं हाथ पे यूँ रगड़क महसूस नहीं होनी चाहिए, कहीं भी यूँ रगड़क लग रही है और लग रही है और, तो इसको क्या अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। यहाँ पे भी कोई खरोंच या लगी होगी तो कपड़ा इकट्ठा करेगी, और इसको साफ़ कर लेना। ये साफ़ होने के बाद आपको यूँ आप इसके ऊपर फेरोगे तो आपको बिल्कुल साफ़ आना चाहिए, कहीं यूँ रगड़ा के यूँ महसूस नहीं होनी चाहिए, कहीं चुभन सी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ चुभन सी महसूस हो रही है तो आपकी मशीन ये कपड़ा इकट्ठा करेगी, जब भी चलाओगे कपड़ा इकट्ठा करेगी। इस मून प्लेट को साफ़ करना है। अब आगे की और चीज़ देखते हैं। दांते क्या होते हैं, आपने सेंटर में भी कर लिए, आगे भी कर लिए। अब इसमें क्या होता है कि आगे की साइड थोड़ी सी ऊपर रखनी होती है। ये टीथ हैं, इनकी सेटिंग थोड़ी सी ऊपर रखनी होती है। दिखा रहा हूँ, आगे की साइड है, आगे की साइड थोड़ी सी ऊपर रखनी है, ऊपर होनी चाहिए। कई बार अपने ये टीथ चेंज करते हैं तो क्या होता है कि इनका जब लेवल है वो सही नहीं होता। अपने फिट तो कर लिया, या कपड़ा टेढ़ा खींचती है, एक साइड से ज़्यादा खींच देती है कपड़ा, एक साइड से कम खींचती है। उसकी सेटिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो कैसे करनी है। क्या करना है कि आपको ये टीथ खोल लेनी है, पेचकस ले लेना बड़े। मैंने पहले लूज़ किए हुए हैं इनको, भी वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े लूज़ कर लिए थे। आप बड़ा पेचकस लेके इनको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको बता रहा हूँ इसमें क्या वो सेटिंग करनी है। कपड़ा अगर एक तरफ खींचे, मशीन एक तरफ से कपड़ा खींच रही है और एक तरफ से इकट्ठा हो रहा है कपड़ा, तो आपको क्या करना है वो बताता हूँ मैं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखना है, जैसे अपने प्रेशर फुट को ऊपर रख आता है, दबाते हैं, घोड़ा नीचे करते हैं तो प्रेशर फुट ये गंदे हो रखे हैं। थोड़ा सा मैं साफ़ कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा अच्छी तरह से। कचरा कुचरा इसमें आया हुआ है, इसको साफ़ कर देता हूँ। आप जब खोलो इनको, ये खोलोगे ना तो इसमें यहाँ पहले कोई लगा हो पत्ती, कोई और चीज़ लगी हो, इसको भी साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। और पेच है, इनको संभाल के रखना है, ये गुम ना हो जाए क्योंकि बहुत छोटे पेच होते हैं। अब इसमें आपको बताता हूँ मैं। अब क्या है, ये ऐसे लगे होते हैं इस तरह से, और इस पे क्या होता है कि प्रेशर फुट, ये कोई पैर बोलते हैं, ये प्रेशर फुट होता है, ये इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे आता है सही। अब मैं इसकी सेटिंग बताता हूँ।
कई बार क्या होता है कि अपने घोड़ा नीचे दबाते हैं, प्रेशर फुट पे क्या होता है, ये चीज़ है। और प्रेशर फुट इन इधर वाले दांतों पे और इस वाले दांतों पे बराबर आना चाहिए, यूँ इसका दबाव बराबर आना चाहिए। कई बार क्या होता है प्रेशर फुट थोड़ा सा एक साइड से यूँ उठ होता है, एक दांते पे चल रहा है, एक साइड पूरी लग नहीं रही होती, इस साइड में जगह आ जाती है, यूँ ये जगह आ जाती है, ये पूरा हो गया। एक दांते पे प्रेशर फुट लग रहा है और दूसरे पे ये टच नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है कि ये वाली साइड है ये ऊपर उठानी है। ऊपर उठानी है तो आपको क्या करना है, एक जैसे कोई मोटा कागज़ हो या कोई शीट हो, या ये जो अपने आते हैं डब्बियाँ आती हैं दवाइयों की, हो चाहे कोलगेट और उनकी होती है, उनका वो कागज का पतला टुकड़ा काट लेना है और इस साइड में यहाँ नीचे लगा देना है। नीचे लगाओगे और इनको कसोगे तो ये दांता ऊपर उठ जाएगा और फिर आपका ये प्रेशर फुट है बिल्कुल इनके ऊपर आने लग जाएगा ऐसे। अगर इधर वाला दांता यूँ थोड़ा सा दे रहा है छेद, तो इस साइड में क्या करना है, ये जो साइड है इस साइड में वो कागज़ का टुकड़ा या शीट इस साइड में यहाँ पतली सी लगा के और इस साइड में लगा देना, तो ये दांता ऊपर उठ जाएगा और ये दोनों लेवल में आ जाएंगे। इनको ये करना, आगे से कई बार थोड़ा सा ऊपर उठाना होता है, थोड़ा सा ऊपर आगे ना उठे तो यहाँ पे जो ये नट कसते हैं ना, ये जो पेच लगाते हैं, इसके नीचे थोड़ा सा दे देना कागज़ का, तो थोड़ा सा आगे से उठ जाएगा, तो आपकी मशीन सही चलेगी, कपड़ा आगे पीछे पूरा सही करेगी। ये इसकी सेटिंग होती है। और नट यूँ कसो तो लेवलिंग बराबर देखते रहना, लेवल कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आपका सही हो जाए। अब वैसे ये लगा हुआ है तो इस पे अगर ये दांता नीचे है तो इस साइड में वो पतली सी फंसा देना और टाइट कर देना नट। अगर ये ना इधर वाला ये दांता ये अगर नीचे लग रहा है तो इस साइड में वो पतली फंसा देना, कागज का टुकड़ा लगा देना और नट कस देना, ये ऊपर हो जाएगा। और आगे की साइड थोड़ा सा ऊपर रखना है तो वो आप आगे कागज लगा के इसको कर सकते हैं। ये थी इसकी सेटिंग। और इसके बाद अगले वीडियो में आपको अलग सेटिंग लेकर आएंगे। ये जानकारी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।